जम्मू कश्मीर घाटी में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। पुंछ जिले के सावजियान इलाके में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने लोकल मीडिया को बताया कि सौजियान से मंडी जा रही एक बस गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में 27 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर दुख जताते हुए मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सिन्हा ने कहा कि पुंछ के सावजियान में सड़क दुर्घटना में हुई मौत से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। मृतकों के परिजनों को 5 लाख दिए जाएंगे। पुलिस और नागरिक अधिकारियों को घायलों को हर संभव इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बस मंडी से सावजियान जा रही थी। बस में 24 से 30 यात्री बैठे थे। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर JK121419 है। बस बुधवार सुबह बरेली नाले में सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना के बाद सेना, पुलिस और स्थानीय लोगों ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक अधिकारी ने बताया कि मौतों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई यात्रियों को जानलेवा चोटें भी आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में 5 और 14 साल के 2 लड़कों के अलावा 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लोकल मीडिया ने बताया कि दुर्घटना बरारी बल्ला के पास हुई जब बस ड्राइवर ने स्टीयरिंग से कंट्रोल खो दिया। इसके बाद बस सड़क से फिसल गई और कई 100 मीटर खाई में लुढ़क गई। 9 लोगों की मौके पर या अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई थी। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल पुंछ में शिफ्ट कर दिया गया है। Bollywood actor Jacqueline Fernandez on Wednesday appeared before the Economic Offence Wing (EOW) of the Delhi Police to join the investigation in connection with Rs 200 crore extortion cum cheating case involving multimillionaire conman Sukesh Chandrasekhar. She went inside the EOW office from back door and was accompanied by her counsels. The EOW had earlier postponed her questioning on her request and had fixed the matter for Wednesday. Pinky Irani, an associate of Fernandez, has also been summoned to join the investigation and both are likely to be grilled together. Sources in the unit said that they have prepared a long list of questionnaire which will be asked to the actress. There are possibilities that the questioning can go for 2 or 3 days. The questions that will be asked to Irani and Fernandez have been prepared by the top officials of the agency to nail the lies of Chandrasekhar. In the first week of September, the EOW officials had recorded the testimony of another Bollywood actress, Nora Fatehi, in the matter. Many Bollywood actors and models have been questioned by the Enforcement Directorate for their alleged links to Chandrasekhar. फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम पूछताछ करेगी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली पुलिस की टीम आज ये पूछताछ करेगी। रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस की टीम जैकलिन से पूछताछ करेगी। ये पूछताछ मंदिर मार्ग स्थित ऑफिस में होगी। जैकलिन को सोमवार को समन भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था। जैकलिन के अलावा EOW ने पिंकी ईरानी को भी समन किया है। पिंकी ईरानी ने जैकलिन से सुकेश की बात कराने में मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक जैकलिन और पिंकी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि सोमवार को यह पूछताछ नहीं हो सकी थी, लेकिन आज जैकलिन से दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। सोमवार को पूछताछ के लिए शामिल होने पर जैकलिन ने मेल लिखकर इसे आगे टालने की अपील की थी, जिसे पुलिस ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद उन्हें नया समन जारी किया गया था। गौर करने वाली बात है कि इससे पहले पुलिस की टीम ने नोरा फतेही से भी पूछताछ की थी। सूत्रों के माने तो जैकलिन को जो समन भेजा गया है उसमें कहा गया है कि आपसे लंबी पूछताछ हो सकती है, लिहाजा आप 2 दिन का समय लेकर आएं, साथ ही दिल्ली में रुकने की तैयारी भी करके आएं। बता दें, ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य 6 के खिलाफ 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की थी। दरअसल ईडी का आरोप है कि जब सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में था तब उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा दिया था। इसके लिए दोनों की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। उसने खुद को भी कभी PMO, कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा अफसर बताया। इसके बाद सुकेश पर केस दर्ज किया गया। ईडी ने अपने बयान में कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों से हासिल आय से 5.71 करोड़ रुपए के अलग अलग उपहार दिए थे। तेलंगाना विधानसभा में नई दिल्ली में बने नए संसद भवन को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में नए संसद भवन का नाम
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का अनुरोध किया गया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखना उपयुक्त होगा, जो संविधान के शिल्पकार थे। केटीआर ने असेंबली में प्रस्ताव भाषण के दौरान कहा कि संसद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है, लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए इसका नाम का बाबा साहेब से ज्यादा हकदार और उनसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए नवनिर्मित संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। बीजेपी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित करने की घोषणा की। इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसके नाम के ताल्लुक से जो रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पर मूव किया गया है, मैं मेरी पार्टी की जानिब से ये कहना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है और आज हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी कायम है तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। इसलिए हम ये समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा काबिल और ज़्यादा हकदार उस बिल्डिंग का दूसरा कोई नहीं है उसके नाम के लिए। तो हम हमारी पार्टी की जानिब से भी यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा हकदार उस बिल्डिंग के नाम की अगर से कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। हम भी उसकी तायीद करते हैं कि उस बिल्डिंग का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए। शुक्रिया। दरअसल दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के तहत बन रहे नए संसद भवन का निर्माण अपने अंतिम चरणों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में इस नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। इसी को लेकर तेलंगाना विधानमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केंद्र से भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखने का आग्रह किया गया है। MP के कटनी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। बता दें कि बरही खतौली रास्ते पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो कॉल करने के घंटों बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच सकी। घायल की बिगड़ती हालत देखकर राहगीरों ने JCB के बकेट पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। मेरी दुकान है खितौली रोड में, मछली दुकान के पास श्री विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल। वहाँ पर एक दोनों टू व्हीलर आमने सामने टक्कर हुई हैं, जिसमें एक काफ़ी गंभीर भी हो गया है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से 2-4 ऑटो वालों को भी रोके अपन, ना होने की वजह से मेरी मशीन खड़ी थी JCB, उससे भाई रफ़ीक भाई बोले कि अपन इसी से लेके चलते हैं, अभी गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आधे घंटा वेट करने के बाद भी नहीं मिली, इसलिए हम लोग JCB से लेके उसको आ गया। बता दें कि हाल ही में कटनी जिले को एम्बुलेंस की सौगात मिली है, लेकिन वो किस तरह मरीजों के काम आ रही हैं ये आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा। जिले में 108 एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं होने के बावजूद घायल युवक को JCB चालक अस्पताल किस तरह लेकर जा रहा है ये आप तस्वीर में देखिए। दरअसल राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल को एम्बुलेंस प्रदान की है, जो गैरेज में खड़ी धूल खा रही हैं। साथ ही 2 LX एम्बुलेंस भी जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद मरीजों को एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने के चलते एक्सीडेंट हुए युवक को किस तरह से JCB में लाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। जब इस मामले पर कटनी के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। वो धूल नहीं खा रही है। असल में हम लोगों को जो निर्देश है कि हम लोग अपने पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका युक्ति संगत उपयोग करें। सबसे पहले 108 राज्य शासन के द्वारा दी गई है और रोगियों के जिला चिकित्सालय लाए जाने, जिला चिकित्सालय से अन्य बड़े सेंटर भेजे जाने, सबसे पहले हम 108 का उपयोग करते हैं। उसके बाद यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास 2 ALS गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों का हम उपयोग, यानी यदि मरीज गंभीर है तो करते हैं और यदि मरीज गंभीर नहीं है
तो जो आदरणीय तनखा जी वाली गाड़ी है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मंगलवार को बीजेपी ने नबन्ना अभियान चलाया। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हिंसक झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। कोलकाता की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष नजर आया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश की, इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। इस दौरान पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। ये नेता नबानंद सचिवालय तक पहुंचने के लिए मार्च कर रहे थे। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी और पार्टी की लोकसभा सदस्य लॉकेट चैटर्जी के नेतृत्व में शुरू किए गए विशाल मार्च को पुलिस बल ने विद्यासागर ब्रिज के एंट्री पॉइंट पर रोक दिया। वहीं मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ विवाद होने के बाद शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चैटर्जी दोनों को गिरफ्तार कर जेल वैन में डाल दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें रोकने के लिए जानबूझकर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। हिरासत से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को उत्तर कोरिया बना दिया है। दरअसल बीजेपी का ये मार्च ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पुलिस प्रशासन ने इस मार्च को अनुमति नहीं दी थी। राज्य सरकार की ओर से कोलकाता और हावड़ा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मार्च को रोकने के दौरान हालात तनावपूर्ण नजर आए। वहीं शहरी विकास और नगर पालिका मामलों में मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने विपक्ष के इस मार्च को नाटक बताया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.